भारतीय वैज्ञानिक अगर किसी भी चैलेंज को अपनी ईगो पर ले ले तो अच्छे से अच्छे देश अपने घुटनों पर आ जाते हैं। ऐसा ही कुछ एनर्जी सेक्टर में देखने को मिल रहा है। हाल ही में एक ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की गई है जिसकी मदद से डेवलप देश की एयरलाइंस अपना खर्चा कम कर पा रही है। एक ऐसा फ्यूल डेवलप किया जा चुका है जिसका इस्तेमाल बड़े बड़े कमर्शियल जहाजों को उड़ाने में शुरू हो चुका है। नॉर्मल जेट फ्यूल से इस तरह के ईंधन की कीमतें काफी कम होती है, जिसकी वजह से एयरलाइंस अपने फ्लाइंग एक्सपेंस को कम करने लगी थी। अभी तक दिक्कत यह थी कि यह टेक्नोलॉजी केवल डेवलप देशों के पास थी और इन्हीं देशों की एयरलाइंस को इस तरह का सस्ता ईंधन मुहैया करवाया जा रहा था। जब भारत की एनर्जी कंपनी ने इन देशों से टेक्नोलॉजी की मांग की तो केवल एक ही शर्त पर ये ओवरसीज कंपनी भारतीय फर्म को टेक्नोलॉजी देने पर राजी हुई और ये शर्त थी जेवी यानी कि जॉइंट वेंचर। लेकिन भारतीय वैज्ञानिक भी इस मौके की तलाश में थे और मौके पर इस बार हमारे रिसर्चर्स ने जो करके दिखाया है उससे बड़े बड़े ऑयल प्रोड्यूसिंग देशों की हड्डियां कांपने लगी है। पूरी खबर क्या है, आगे बढ़ने से पहले भारत के वैज्ञानिकों के इस महान कारनामे के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम बात कर रहे हैं SAF यानी कि सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की। दरअसल ये एक ऐसे तरीके का जेट फ्यूल होता है जिससे कुकिंग ऑयल, एग्रीकल्चर वेस्ट और खराब इंजन ऑयल से सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बनाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए रेस्टोरेंट में इस्तेमाल किए गए तेल तक से ये SAF बनाया जा सकता है और यही इसकी खास बात है, क्योंकि इस तरह के फ्यूल बनाने के लिए हमें किसी भी बाहरी देश पर निर्भर रहने की कोई जरूरत नहीं है। अब मजेदार बात सुनिए, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की पहली SAF प्लांट पानीपत में 2026 में शुरू करने जा रही है। लेकिन इस प्लांट में प्रोड्यूस होने वाली सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की टेक्नोलॉजी भारतीय नहीं है, बल्कि IOC इस तरह के SAF फ्यूल एक अमेरिकन कंपनी लॉन्चर जेट के साथ जेबी यानी कि जॉइंट वेंचर में प्रोड्यूस करेगी। मतलब इस फ्यूल का प्रोडक्शन भारत में तो शुरू होगा, लेकिन इसको बनाने की टेक्नोलॉजी IOC को नहीं मिलने वाली। इस बात से शायद कहीं ना कहीं हमारे वैज्ञानिकों को ठेस पहुंची है और भारतीय वैज्ञानिकों ने कुछ महीनों में ही SAF टेक्नोलॉजी तैयार कर ली। अब हमें कहना तो नहीं चाहिए, पर IOC इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के कंपटीशन में अब एक और एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंपनी आ चुकी है जिसका नाम है MPRL यानी कि मैंगलोर रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, जो कि इस बार भारतीय वैज्ञानिकों के साथ मैदान में कूद पड़ी है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर तो MRPL का रहने वाला है, लेकिन इसके पीछे दिमाग हमारे वैज्ञानिकों का होगा। यहाँ तक कि MPRL जिस सीनियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपने नई यूनिट में करेगी, जिसको सेटअप करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और पूरी तैयार होने के बाद इस यूनिट में हर दिन 20 किलो लीटर यानी कि 20,000 लीटर SAF फ्यूल बनाया जाएगा। और लेटेस्ट रिपोर्ट की माने तो MPRL इस यूनिट के लिए एक जरूरी अप्रूवल लेने के काम पर जुट चुकी है। वैसे आपको बता दें कि हमारे वैज्ञानिक SIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के मेंबर हैं। CSIR ने इस फ्यूल का प्रोडक्शन पायलट बेसिस पर देहरादून में शुरू भी कर दिया था और इस यूनिट में ऑलरेडी 14,000 लीटर SAF जेट फ्यूल हर दिन प्रोड्यूस होता था और इस इंडियन ऑलरेडी हमारी इंडियन एयरफोर्स इस्तेमाल भी कर रही है। बस आपको क्लियर कर दे कि SAF डायरेक्टली किसी भी एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, बल्कि नॉर्मल जेट फ्यूल में 1 या 2% सिर्फ मिलाया जाता है। CSIR ने जिस ईंधन को डेवलप किया है उसकी 10% मात्रा में 90% मात्रा इस्तेमाल की जा रही है और इससे काफी बड़े इंपोर्ट बिल में कटौती करने में मदद मिलेगी। दिक्कत यह है कि SAF की कीमत भारत में अभी केवल एक ही वजह से ज्यादा है और वो वजह है इंफ्रास्ट्रक्चर की। SAF को प्रोड्यूस करने के लिए मटेरियल जैसे कुकिंग ऑयल, इंजन ऑयल और एग्रीकल्चर वेस्ट भरपूर मात्रा में अवेलेबल तो है, लेकिन इस देश के कोने कोने से इकट्ठा करके प्रोडक्शन साइट तक ले जाने का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। हालांकि इसकी पूरी सप्लाई चेन को खड़ा करने के लिए कुछ काफी बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। जिस दिन इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गया उस दिन भारत नहीं बल्कि दुनिया के बड़े बड़े देश टेक्नोलॉजी को हासिल करने के लिए लाइन में खड़े हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा भी भारत को एक और फायदा होने वाला है, क्योंकि सर्दियां आने से भारत में कुछ यूरोपियन कंपनी अपने वाटर हीटर मैन्युफैक्चर करने के लिए नई प्रोडक्शन यूनिट खोलने जा रही है और इसी कड़ी में एक काफी बड़ा निवेश भारत में आने वाला है। और कमाल की बात यह है कि अगर उस और चीन का ट्रेड वॉर नहीं छिड़ा होता तो शायद ये निवेश भी चीन के किसी प्रांत में चला जाता।